नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, वैसे तो आपने थंबनेल के अंदर पढ़ ही लिया होगा कि आज हमारी वीडियो है वो किस टॉपिक पे है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और जी, ये केवीएस का मैंने इंटरव्यू दिया है, अभी जस्ट दे के आया हूँ मैं, 2-3 दिन हुए हैं। और मैं सोचा चलो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर आपको भी कभी देना पड़ जाए, या फिर आपकी भी इच्छा है कि केवीएस इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कैसे इसका मतलब क्या वहाँ पे क्या चीज़ें, कैसा इंटरव्यू होता है, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। और मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा रहा दोस्तों, और 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था वहाँ पे। और ये नॉट ए परमानेंट जॉब, क्योंकि ये संविदा भर्ती होती है, ये एक परमानेंट जॉब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम खाली हैं और जॉब करना चाहते हैं, अगर नियर बाय हमारी ये जॉब मिल जाती है, अगर नियर बाय कोई स्कूल है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी पोस्टें बहुत कम होती है, 3-3 4-4 पोस्टें होती है, और उनके लिए ही ये वैकेंसीज़ निकाल दी जाती है। तो हर जो स्कूल होता है, जो ये केवीएस के जो स्कूल होते हैं, उसमें हर स्कूल के लिए अलग-अलग वैकेंसी, अलग-अलग उनके लिए इंटरव्यूज़ होते हैं। हर स्कूल में अलग-अलग इंटरव्यू होते हैं। तो मैंने ये चंडीगढ़ भर दिया था इंटरव्यू, और चंडीगढ़ के लिए मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था। दोस्तों, ये वैकेंसियाँ कब निकलती है, कैसे मतलब इनका फॉर्म अप्लाई करना होता है, ये चीज़ें तो हम जब बाद में अगली अगली बार अगर कोई वैकेंसीज़ आएगी तो उस पे मैं इस टॉपिक पे मैं वीडियो दोबारा से बनवा दूँगा। लेकिन अभी अगर हम सारी चीज़ें इसमें करने लग गए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस चीज़ पे चर्चा ना करके कि ये फॉर्म कैसे क्या अप्लाई होता है, कैसे करना होता है, क्या ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन, वो चीज़ें हम बाद में कभी किसी फिर दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। आज मैं सिर्फ़ आपको मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर, उस इंटरव्यू में मेरे से क्या चीज़ें पूछी गई थी, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था, और क्या मतलब उसका रिज़ल्ट रहा है, मैं सिर्फ़ वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप अगर इस चीज़ों में इंटरेस्ट हैं, ये चीज़ें अगर आपको सुननी है, ये चीज़ें आपको देखनी है, तो आप ये वीडियो लगातार देख सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी और जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो हम क कभी फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हाँ, तो दोस्तों, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, और 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला था वहाँ पे। और बाकायदा 2 दिन के बाद वहाँ से कॉल भी आ गया था, और मेरा इंटरव्यू में मतलब वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया है। और मैंने टीजीटी से दिया है, और इसमें सीटेट क्वालीफाई माँगते हैं, सीटेट होना चाहिए, प्लस में जो भी आपके जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप दे जा रहे हो, चाहे पीआरटी के लिए कर रहे हो तो आपके पास जो डीएलएड वगैरह है, जो ये वाली होनी चाहिए, और नहीं तो आपके पास जिस टीजीटी के लिए तो जिसमें उसमें आपको बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए। दोस्तों, बेशक ये मतलब एक संविदा की भर्ती है, लेकिन फिर भी एक मतलब इंटरव्यू क्लियर हुआ है, उसके लिए अपने आप को मतलब एक खुशी तो महसूस हो ही रही है। क्योंकि चाहे भर्ती कैसी ही हो, अगर उस चीज़ के लिए देखो, जिस चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें उस फील्ड के अंदर हम अपने आप को मतलब आज़मा के देख रहे हैं, और उसमें अगर हम सक्सेस होते हैं, देखो थोड़ी-सी भी सफलता मिली हो, चाहे सफलता तो सफलता ही होती है, और उसमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा यूँ लग रहा है कि हाँ, जिस फील्ड के लिए मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, जिस फील्ड के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाँ, उसके लिए जो मेरी डायरेक्शन है वो सही चल रही है। और क्योंकि आपको भी पता है, अगर जो इंटरव्यूअर जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, अगर वहाँ पर भी जो ऐसे तो सिलेक्ट करते नहीं हैं, उनके पास तो कोई कैंडिडेट्स की कोई कमी तो होती नहीं है। और पोस्टों जो वहाँ पर मैं जो इंटरव्यू दे के आया हूँ, वहाँ पर भी मतलब एक पोस्ट के ऊपर कम से कम 20 या 25 बच्चे थे, और 20-25 बच्चों के बीच से ये जो कॉम्पिटिशन था, तो उनमें मतलब 20-25 बच्चों के अंदर भी एक सिलेक्ट होना मतलब बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। मतलब भर्ती आपको क्या बताऊँ कि भर्ती कैसी ही हो, चाहिए चाहे एक रेगुलर नहीं हो, लेकिन जिस फील्ड के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर एक थोड़ी-सी भी सफलता मिलती है, तो उसके लिए अच्छा तो महसूस होता ही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज़ में सफल हुआ। दोस्तों, अब हम चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हेजिटेशंस तो सबको होती है, मेरे को भी हुई। मतलब स्टार्टिंग में तो यूँ लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या होगा? कुछ बच्चे थे, वो इंटरव्यूज़ दे के आ रहे थे, अंदर से इंटरव्यू दे के जब निकल रहे थे, तो मतलब उनसे भी हम पूछे जा रहे थे भी, क्या पूछे आपसे? क्या चीज़ें पूछी है? क्या पूछ रहे हैं? मतलब सबके मन में एक उत्सुकता तो थी कि क्या पूछेंगे, और क्या पता जो इनसे पूछा है वही हमारे से पूछेंगे क्या? जो चीज़ें वो
बता रहे थे कि भी हमसे ये पूछा है, वो पूछा, वो चीज़ें हम बार-बार वहाँ पे मतलब रिपीट कर रहे थे, उस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब एक वहाँ का जो एक माहौल था ना, बाहर का माहौल, मतलब उस चीज़ को तो महसूस ही किया जा सकता है दोस्तों। मतलब बहुत ज़्यादा यूँ हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी यही रखा और यही सोच लिया मन में कि देखिए, होना ना होना वो एक अलग बात है, अभी हो या ना हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस लेना है और देखना है कि क्या कैसे होता है इंटरव्यू, क्या चीज़ें होती है। तो अपने आप को मतलब एक सही शालीनता से पेश करना है और यही चीज़ें मैं अपने माइंड में स्टार्टिंग से जब घर से गया था, तो यही चीज़ें मैं अपने माइंड में लेके गया था कि मुझे सिर्फ़ एक अच्छे तरीके से पेश आना है और वहाँ पर एक अच्छे तरीके से बस इंटरव्यू से क्लियर हो या ना हो, बस एक एक्सपीरियंस लेना है और वो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं वहाँ पर गया था और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो दोस्तों, एक एग्ज़ाम का डर और एक इंटरव्यू का डर, ये दोनों चीज़ों में डिफ़रेंस होता है। और मतलब एग्ज़ाम में तो क्या है कि एग्ज़ाम में तो हम अकेले बैठते हैं, जो चीज़ें गलत है या सही है उस चीज़ पे हम थोड़ा-सा सोच भी सकते हैं। तो वो तो उसमें तो हम वो थोड़ा-सा स्वतंत्रता सी महसूस होती है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर एक प्रेशर होता है। इंटरव्यू में तो वहाँ पे लोग सामने बैठे होते हैं और उनके सामने अब पता नहीं वो क्या पूछेंगे और उस चीज़ को उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना और उसको फिर पेश करना, इसमें थोड़ा-सा दबाव होता है और मुझे भी हुआ था, लेकिन मैंने अपने आप को मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे सामने 6 लोग बैठे हुए थे, 4 सर थे और 2 मैम थी और उन 6 लोग मतलब शुरुआत में तो जब मैं गया था तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करवाया। जब मैं अंदर एंटर किया तो वो बैठे, तो पहले मैंने मैम थे वहाँ पर, मैम को कहा कि जो मैम थी 2 बैठे हुए थे, तो मैंने कहा क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का जो दोपहर के बाद ही आया था, कम से कम 4 बज गए होंगे, तो मैंने गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर करके और फिर वहाँ पर मैं जो चेयर लगी हुई थी वहाँ मैं पास में खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्होंने कह दिया कि सिट। तो फिर मैंने थैंक यू बोल दिया और मैं वहाँ पर चेयर पे बैठ गया और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि आर यू कंफर्टेबल, कि आप सही महसूस कर रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो दोस्तों, जब इंटरव्यू दे के आ रहे थे, जब हम उनसे पूछ रहे थे, तो वो तो यही बोल रहे थे कि वो जाते ही आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। लेकिन देखिए, मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ मुझसे जाते ही ये क्वेश्चन किया कि आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं? तो मैंने कहा, यस सर, मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। तो फिर उन्होंने जो वहाँ पर दूसरे सर बैठे हुए थे, फिर उन्होंने कहा, तो अगर आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं तो फिर यहाँ पर कैसे, तो अगर आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलती है तो आप यहाँ पर कैसे उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे? तो फिर मैंने कहा, सर मेरा स्टार्टिंग से जो मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस है, जो भी मेरी एजुकेशन हुई है, वो मेरी हरियाणा से हुई है और मैं अपने मामा के वहाँ पर रहा हुआ हूँ। तो मेरा जितना भी वो क्वालिफ़िकेशन, वो तो उनके पास था ही रिकॉर्ड कि मेरा कहाँ से हुआ है। तो फिर मैंने यही बोला कि सर मेरा मतलब एक लगाव जुड़ा हुआ है हरियाणा से, मतलब एक लगाव महसूस करता हूँ मैं। तो मेरे को जॉब भी अगर मैं पहले ही प्रेफ़रेंस देना चाहता हूँ, तो मैं हरियाणा को ही देना चाहता हूँ और मेरे को हरियाणा में ही जॉब करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं हूँ राजस्थान से भी मुझे प्रेम है, लेकिन मतलब एक लगाव वाली बात है, तो इसलिए मैंने ये हरियाणा वाला जो फ़ॉर्म है ये अप्लाई किया है। तो फिर उन्होंने, जो मैम थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है फिर तो, कि आप ये हाँ, सब। तो दोस्तों फिर जो मैम थे उन्होंने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि सर आप ये बताइए कि आप 3 या 4 टीचर बैठे हैं और मतलब ये मान लीजिए कि स्कूल से पहले बैठे हो या फिर रिसेस टाइम में बैठे हो, कि आप बैठे हो और आपके पास एक बच्चा आया है, कोई क्वेश्चन लेके आया है और बुक में से पूछ रहा है आपसे, और वो क्वेश्चंस वो बच्चा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको उस टाइम नहीं आ रहा है और वो टीचर भी आपके पास बैठे हुए हैं, तो उस बच्चे को आप क्या कहोगे फिर? उस बच्चे को कैसे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और वो बच्चा आपसे पूछना चाहता है कि सर मुझे ये क्वेश्चंस बताइए, मेरा मतलब हाँ, अभी स्कूल लगने के बाद मेरा टेस्ट है इसमें, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे उस चीज़ को? तो फिर मैंने कहा कि मैम, पहले तो मैं उस क्वेश्चन, जो बच्चे ने वो क्वेश्चन पूछा है, मैं उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूँगा कि मुझे उसका आंसर आ रहा है कि नहीं है। अगर मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं उस बच्चे को यही बोलूँगा कि बेटा आप एक बार क्लास में जाइए और मैं इस क्वेश्चन का आंसर देख के आपको बता रहा हूँ।
और मैं आपकी क्लास में ही आ रहा हूँ और मैं वहीं पर आपको इसको अच्छे तरीके से समझा दूँगा। तो मैं उस बच्चे को एक बार क्लास में भेजूँगा और फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं उसको सही आंसर खोजने की कोशिश करूँगा, और जब वो उसका मुझे सही आंसर मिलेगा, उस बच्चे के टेस्ट से पहले ही मैं उसका आंसर खोज के और उस बच्चे की क्लास में जाकर उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूँगा। फिर दोस्तों उन्होंने मतलब एक सर और थे, फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि एक बच्चा है और वो मतलब उसके घर पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सही नहीं बोली जाती है, और जो लैंग्वेज उसके घर वाले या उसके घर में जो बोली जाती है वही लैंग्वेज वह बच्चा आके स्कूल में बोल रहा है, और वो लैंग्वेज स्कूल के हिसाब से अच्छी नहीं है। और फिर मतलब वो बच्चा, आप बार-बार समझाने के बाद भी वो बच्चा उस लैंग्वेज को ले आता है या फिर उस लैंग्वेज का बार-बार प्रयोग कर रहा है। तो आप उस बच्चे के लिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, आप ये बताइए कि वो जो बच्चा ये चीज़ें कर रहा है, उस चीज़ को आप एक एक क्या नाम दोगे? मतलब जीन पियाजे ने इस चीज़ को क्या नाम दिया है? तो ये पूछा था, तो ये फिर मैंने कहा कि सर इसको जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है, कि जिस बच्चे के पास जो नॉलेज होती है, जो नॉलेज का उसके अंदर जो एक भंडार होता है, जो नॉलेज का उसके एक पैकेट्स होते हैं, और जब उन अपनी नॉलेज का वो प्रयोग कहीं दूसरी जगह पे करता है, तो जीन पियाजे ने इस चीज़ को स्कीमा कहा है। तो फिर जो वो मेरे हिसाब से कोई साइकोलॉजिस्ट थे, तो फिर उन्होंने कहा ओके गुड। और फिर 1-2 क्वेश्चंस उन्होंने ज्योग्राफ़ी से संबंधित, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो था ही, तो उन्होंने ज्योग्राफ़ी से संबंधित कुछ वर्ल्ड के क्वेश्चन भी पूछे, कुछ इंडिया के क्वेश्चंस भी पूछे थे। जो क्वेश्चन आसान थे, मुझे आगे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी हुई। तो फिर उसके बाद दोस्तों एक सर थे, फिर उन्होंने कहा कि आप ये मान लीजिए कि हम बच्चे हैं, और क्योंकि मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ था, मेरे चेयर के पीछे, और फिर उन्होंने कहा कि आप इस बोर्ड पे हमें पढ़ाइए कि हम बच्चे हैं और हम आपके सामने बैठे हुए हैं, और आपके पास टॉपिक है पृथ्वी। आप पृथ्वी से संबंधित आप कुछ भी हमें बता दीजिए, और जो चीज़ आप बताओगे वो हमें समझ आनी चाहिए, मतलब एक बच्चे के हिसाब से वो चीज़ें आप पढ़ाइए। तो फिर उन्होंने मुझे मार्कर दे दिया, और मैंने उस पे सबसे पहले पृथ्वी से संबंधित मतलब मैप तैयार किया और कहा कि बच्चों आज हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, और क्योंकि हमारा अभी जस्ट वीडियो भी बनाई हुई थी, मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया, एक मैप ड्रॉ किया उस पे, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सारी चीज़ें सही मतलब समझा दी, उसमें बता दिया कि अक्षांश रेखाएँ क्या होती है, देशांतर रेखाएँ क्या होती है, क्या इनकी लंबाई होती है, और क्या इनका मतलब उद्देश्य होता है, और पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने वैसे वीडियो में अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ी ही थी, तो मेरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर था ये। तो उन्होंने मतलब कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में तो कहा नहीं था, पृथ्वी के बारे में कहा था कि आप पृथ्वी के बारे में कुछ भी बता दिए, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने इसमें यही कहा कि बहुत अच्छे हैं, और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपने मैप के बना के ये चीज़ें समझाई है, और मैप के हिसाब से समझ बच्चों को अच्छा। हाँ, तो उसके बाद दोस्तों जो एक मैम और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि सर आप ये बताइए कि कई बार स्कूलों में क्या होता है कि गुट बन जाते हैं, टीचर्स के भी गुट बन जाते हैं, कि मान लीजिए आप जहाँ पे आपको जो आपकी जॉब लगी है, और वहाँ पे भी ऐसा हो गया कि 3-4 टीचर्स हैं, उनका एक गुट बन गया, और आप जब भी वहाँ जाते हो या उनके पास जाने की कोशिश करते हो या फिर वहाँ पर बैठते हो, तो मतलब आपको यूँ महसूस होता है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो उस हालात में आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे उस स्कूल के अंदर? तो फिर मैंने कहा कि मैम अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो टीचर्स हैं, अगर उनका गुट बन गया है, अगर वो मेरे से बात नहीं करना चाहते, अगर कुछ ऐसा हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन टीचर्स के साथ मतलब उतनी ही बात करूँ जितनी मुझे आवश्यकता हो। मैं ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि उनको अगर अच्छा नहीं लगता है तो उस चीज़ के लिए मैं उनको कोई फ़ोर्स नहीं करूँगा। मैं फिर अपना जो टाइम है मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा स्पेंड करना स्टार्ट कर दूँगा। और जो बच्चों की अगर खाली समय भी हुआ, देखिए मैम वैसे तो स्कूल में जो टाइम होता है उसमें बच्चों को पढ़ाना तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन अगर खाली टाइम होगा तो भी मैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट कर दूँगा। जो बच्चों की प्रॉब्लम होंगी क्लास में मैं अगर जिनको सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसको मैं फिर उस खाली टाइम में अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगा, ताकि मेरे को भी यूँ ना हो कि मैं खाली बैठा हूँ या फिर मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों मुझसे यूँ पूछा गया कि आपका पहले कोई स्कूल में एक्सपीरियंस है क्या? तो फिर मैंने कहा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी है स्कूल में,
और मैं बच्चों के बीच काफ़ी रहा हूँ और काफ़ी मैंने बच्चों को काफ़ी टाइम तक मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है। तो मैंने कहा कि हाँ मैम, मैं मेरा एक्सपीरियंस है स्कूल के अंदर, हाँ था, मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। फिर उन्होंने एक बात ज़रूर कही मेरे से कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने इस डॉक्यूमेंट में आपको लगाना चाहिए था, आपने लगाया क्यों नहीं? तो एक्सपीरियंस होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम आपके पास वो अवेलेबल है तो आप उसको लगा दीजिएगा, ये बात कही। और फिर उन्होंने कहा कितने साल तक पढ़ाया? देखिए मैंने वैसे तो काफ़ी साल तक पढ़ाया, क्योंकि मैं बीए करी थी या बीएड करी थी, उस टाइम भी मैंने स्कूल के अंदर ज्वाइन कर लिया था। तो लेकिन मैंने वहाँ पर जो कहा था, मैंने 3 ही साल का कहा कि मैम मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर मैं कह देता कि मैं बीए करी थी या बीएड करी थी, उस टाइम अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, थोड़ा-सा मतलब वो एक नेगेटिविटी आ जाती कि आप बीएड मतलब गए नहीं हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर आप गए नहीं हैं, जाके बीएड क्यों नहीं करी? फिर उसमें थोड़े-से सवाल और पैदा हो जाते। इसलिए मैंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये कहा कि मैम, क्योंकि मैंने बीएड के बाद का जो है वो एक्सपीरियंस फिर उसमें बताया कि मेरा एक्सपीरियंस इतने दिन का है और मैंने इतने दिन स्कूल के अंदर पढ़ाया हुआ है। हाँ, तो दोस्तों सवाल तो और भी बहुत पूछे थे उन्होंने, मतलब छोटे-मोटे और भी बहुत सवाल थे। अगर क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इस चीज़ को यहीं पे, सवालों को यहीं पे विराम देके थोड़ी-सी और बातें कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फाइनली इंटरव्यू तो मेरा क्लियर हो गया और इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मतलब अपने आप पे एक गर्व महसूस हो रहा है कि चलो टीचिंग के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो मेरा एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और अब देखिए जॉइन करना ना करना वो तो बाद की बात है, वो तो देखेंगे, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होगा एक बार और उसके बाद जॉइनिंग की बात आएगी तो उसके बाद में वो देखेंगे, क्योंकि उसमें सारी कंडीशंस देखनी पड़ती है। क्योंकि ये जो संविदा भर्ती है इसके अंदर थोड़ी-सी सैलरी है वो इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि एक चंडीगढ़ का भर दिया था मैंने, मेरे से सबसे बड़ी मिस्टेक यही होगी। और चंडीगढ़ मतलब इतना पहले नॉलेज नहीं था और मेरे को यूँ लगता भी नहीं था कि करना है या नहीं, मैंने तो वैसे ही एक्सपीरियंस के लिए दिया था। तो अब मेरे को यूँ लगता है कि चंडीगढ़ में थोड़ा-सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें शायद 20 या 25 हज़ार रुपए तक सैलरी होती है। तो उसमें अगर हम साथ में फैमिली लेके रहें तो उसमें फिर सर्वाइव नहीं हो पाता है और थोड़ा-सा फिर घर की कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें देख के इस चीज़ को करना होता है। तो वो देखेंगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस तो करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इस इंटरव्यू से दोस्तों मतलब एक बात तो सीखी है मैंने कि ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू के अंदर जिसको ज़्यादा नॉलेज हो या फिर जिसके ज़्यादा परसेंटेज हो, वो ही बच्चा सेलेक्ट होता है। देखिए वहाँ पर सिर्फ़ आपकी जो कॉन्फिडेंस देखा जाता है और उस जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके लिए आपका जो डेडिकेशन है, वो देखा जाता है। और उसमें आपकी हेजिटेशंस वगैरह उन चीज़ों को और एक आई कॉन्टैक्ट वगैरह वो चीज़ें दें। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि हम जिस बंदे ने हमसे सवाल पूछा या जिस सर ने हमसे सवाल पूछा कि हम उसी से ही आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें, ये ज़रूर ये होना भी नहीं चाहिए। हाँ, जब हम बात ख़त्म करते हैं तो लास्ट में हमें उस बंदे से आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए। बाकी हमारा जो आई कॉन्टैक्ट है वो हर बंदे के साथ होना चाहिए, वहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं और यही मेरा ही रहा। तो ये कहीं न कहीं मेरे को लग रहा है कि ये मेरा पॉज़िटिव था उसमें और मेरा जो कॉन्फिडेंस था या फिर मेरा जो बोलने का तरीका था वो चीज़ें अच्छा, क्योंकि मेरे को बोलने का तो पहले भी कोई हेजिटेशंस वगैरह की तो मतलब बोलने वाला तो उसमें पहले भी नहीं था। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी कि मैं बोल नहीं पाऊँगा या फिर वो कोई क्वेश्चंस पूछ लेंगे, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाऊँगा। देखिए सही गलत का वो एक उनका ओपिनियन था कि वो क्या लगाएँगे क्या, लेकिन क्वेश्चंस का जवाब मैं मेरे हिसाब से दे दूँगा और ये मैंने सोच रखा था कि मैंने पॉजिटिव वे के अंदर ही क्वेश्चंस को लेना है। ये चीज़ें मैं पहले माइंड में चीज़ें सेट कर रखी थी और उस हिसाब से मैंने इंटरव्यू को फेस किया था। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें मेरे बहुत काम आई थी और इसमें मुझे ये बात दोस्तों मैं इस बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी मतलब 10th के अंदर ज़्यादा मार्क्स नहीं है, ना 10th में थे, फिर 10th से थोड़ा से फिर उससे ज़्यादा मेरे +2 के अंदर है, +2 से ज़्यादा फिर मेरे ग्रेजुएशन के अंदर है, ग्रेजुएशन से ज़्यादा फिर मेरे बीएड के अंदर है। तो मतलब मार्क्स है वो मेरे जैसे-जैसे क्लासें बढ़ती गई है वैसे-वैसे मार्क्स भी बढ़ते ही गए हैं। तो वहाँ पर सर ने भी बोला था एक ने कि आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स के जो आपने परसेंटेज है उसमें आपका ये है कि आप जैसे-जैसे मैच्योर होते गए हो वैसे-वैसे आपके जो नंबर हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें क्या है मतलब ये चीज़ें क्या है? तो ये क्वेश्चंस भी मुझसे पूछा ही गया था। तो फिर मैंने कहा कि सर
जैसे जैसे मैच्योर होते गए हैं तो वैसे वैसे एक नॉलेज आती गई है, मतलब एक पढ़ाई से लगाव होता गया है और ये चीज़ समझ आने लगी थी कि मतलब पढ़ना कितना ज़रूरी है, शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और जब बच्चे होते हैं या 10th क्लास में जब थे तो इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं थी, इस चीज़ का इतना पता नहीं था। तो फिर प्लस टू में हुए तो थोड़ा और पता चल गया और उसके बाद तो अब तो मतलब पढ़ाई से इतना जुड़ गए हैं कि अब तो यूँ लगता है कि पढ़ाई के बगैर कुछ है ही नहीं। तो मतलब अब तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि पढ़ना। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप कोई भी ऐसा मतलब आप कितने दिन इस तक पढ़ा सकते हो बच्चों को, मतलब कितने टाइम तक? तो मैंने कहा कि सर मैं बच्चों को पढ़ाते हैं मुझे कोई भी थकान महसूस नहीं होती, मैं कितने भी टाइम तक बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो हाँ, तो दोस्तों मैंने तो मेरी तरफ से मेरा लगभग जो इंटरव्यू का था वो आपके साथ शेयर कर लिया है। और अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें हमें अगर आज़माने का मौका मिलता है, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें अपने आप को आज़मा के देखना चाहिए और उसमें हमें पता चलता है कि हम कहाँ से स्टैंड कर रहे हैं, हम कितने पानी के अंदर हैं अभी। तो अगर उसमें फिर हमारी कोई हमें कमी महसूस हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ़ पढ़ते ही पढ़ते जाते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा-सा आज़माते नहीं हैं, तो उसमें फिर ना तो एक मोटिवेशन रहता है और ना फिर खुद का पता चलता है कि हम कहाँ से हैं, क्या है, कैसे हैं। तो इस इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बेस्ट रहा है, बहुत बढ़िया रहा है और मुझे अच्छा लगा इंटरव्यू देके, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मैंने आज से पहले कहीं भी ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, तैयारी मैं करता रहता था साथ में ऐसी चीज़ें कोई, क्योंकि मुझे पसंद इंटरव्यू वगैरह ये देखने, ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मैं फ्री टाइम में भी होता हूँ ना तो यही वीडियो ज़्यादा देखता रहता हूँ। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, मतलब ये इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और वो ही वीडियो मैं ज़्यादातर देखता रहता हूँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मेरे काम आई है और मुझे इसमें सफलता मिली है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।